हल 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 राम भजन के कारण भई सकल सृष्टि शिरमोह, भई जगत सकल सृष्टि शिरमोह। बोल राम गुरुदेव जी महाराज की जय, मीरा के श्याम की जय। आइए बड़े भाव प्रेम से नाम संकीर्तन की यात्रा शुरू करते हैं। सभी गाइएगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे हरे राम हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हे श्याम। हरे राम हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे बोलिए मीरा के श्याम की।
प्रेम से बोलो राम जी राम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अनिर्वचनीय अप्रमेय अचिंतन विराट विश्वात्मा निर्गुण निराकार सर्वगुण शाहकार दीनबंधु जी कृपा सिंधु जी ज्ञान के भंडार जी दीनों के दातार जी आनंद कंद सदानंद परम पिता परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। भक्ति महारानी मीराबाई जी के चरणों में प्रणाम। भूत भविष्य वर्तमान के सब संतों के चरणों में प्रणाम। विराजमान संगीत वृंद सम उपस्थित सभी माताएं बहनें और भाई लोग, तारों की तरह टिमटिमाती हुई बालक बालिकाएं, आप सबके भीतर बैठा भगवान उस ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूँ व्यासपीठ से। आइए बड़े प्रेम से हम सब लोग मधुराष्टक का आनंद लेते हैं। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं हरितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरं पाणिर्मधुरो पादो मधुरो हृदयं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं सुतं मधुरं श्रुतं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वरमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कलिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भूतं मधुरं दृष्टं मधुरं
श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते रखितं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गयनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। बोलिए मीरा के श्याम की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा मधुसूदन नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजनंदन भगवान कृष्ण की परम भक्ता मीरा जी का प्रसंग हम लोग सुन रहे थे। जीवन को परिवर्तन इक्को थोड़ा कम करो, इक्को थोड़ा सा कम करो। राम हेलो 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 मीराबाई के प्रसंग को आत्म साक्षात्कार करें। कल हम सब ने सुना था मीराबाई बाबोसा की लाडली थी। 24 घंटे में से लगभग 70% बाबोसा रे साथे मीराबाई उस समय बीततो। देखो भाई, बच्चारा टाबरा का सबसे पहली जो गुरु है वे माता पिता है, परिवार है। अगर घरसों जो दीक्षा मिलिया करे बा दीक्षा जो है पूरा जीवन भर आदमी ने सही रास्ता मत ले जावे। घर की जो शिक्षा है वह बहुत आगे तक ले जाए। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, आप अपने बच्चों को जितना हो सकता है दादा दादी के पास बिठाइए, जितना हो सकता है बचपन से, क्योंकि दादा दादी के पास रहेंगे तो कुछ न कुछ उनका अनुभव, उनके विचार, उनके जीवन को बदलने की चेष्टा करेंगे। हम स्वयं बैठेंगे उन लोगों के पास। देखो, आदमी जब बूढ़ा हो जाता है ना तो आपसे कुछ नहीं चाहता है, सिर्फ आपसे समय चाहता है। आधा घंटा 1 घंटा उनके पास बैठ जाओगे ना तो जरा उनको शांति मिलती है। बूढ़े लोगों के पास और कुछ नहीं, थोड़ी सी उनके पास बैठ करके चर्चा कर लो, उनके पास थोड़ा सा समय बिता दो। वृद्ध लोगों को बस उसमें शांति मिल जाती है।
क्योंकि अवस्था आने के बाद में ना तो उनको कोई इच्छा रहती है और किसी वस्तु की, कहीं जाने की, कुछ करने की, बस एक ही इच्छा रहती है कि बेटे पोते आकर के आधा घंटा 1 घंटा हमारे पास में बैठ जाए और कुछ नहीं चाहता। अरे भाई, मैं तो देखता हूं त्योहार के समय में भी बेटे बहू, बेटा बेटी, पोते पोती, त्योहार के समय में भी माँ बाप दादा दादी के पास में नहीं आते। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, अगर संस्कार देना है ना, संस्कार की सबसे पहली पाठशाला है घर के वृद्ध लोग। क्योंकि संस्कार देने के लिए आप संतों के पास तो भेजोगे नहीं कि जाओ बेटा आधा घंटा 1 घंटा संत के पास जाकर के बैठो, है ना। आपको लगता है कहीं ऐसा न हो जाए कि रंग लग जाए, बाबा जी न बन जाए। देखो भाई, संत अगर बनना होता है ना, धक्के देकर के बालक को निकालो तो भी संत नहीं बन सकता, अगर उसके प्रारब्ध में नहीं लिखा हुआ है तो ध्यान रखना इस बात का। अगर उसके कर्मों में नहीं लिखा हुआ है ना संत बनना, तो आप कितना भी चेष्टा करो या प्रयास करो, वो संत नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता। अब हमारा प्रारब्ध था संत बनने का, हम छोटी सी उम्र में 6 साल की उम्र में घर छोड़ दिए हैं, तो हमारा प्रारब्ध था। अब ये बात नहीं है कि मम्मी पापा ने धक्का देकर घर से निकाला, ऐसा भी नहीं। हमारे को लाने का प्रयास किया गया। घर में बहुत कई बार माताजी आती थी लेने के लिए। पिताजी तो बचपन में शांत हो गए थे, छोटी सी उम्र थी, छोटी सी अवस्था थी, 5 साल की अवस्था थी, पिताजी चले गए थे। घर के पास में रामद्वारा है, घर के पास में रामद्वारा था मेरा। तो संतों के पास आरती में जाते थे प्रसाद के बहाने, और तो बस छोटे से बच्चे थे और क्या अच्छा लगता है। प्रसाद देते थे महाराज, कणी की लाडू देता, कणी रसगुल्लो देता, कणी की देता। अब माने तो वही चोमू लागता तो अच्छी लगती। धीरे 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 प्रसाद के मोह से कभी कभी 1 दिन 2 दिन महाराज के पास रह जाते थे, संत के पास ही। माँ आती, महाराज भेजो कहीं टाबर ने, महाराज कहते आटी सुतो है तू जाए कहीं, आटी सोन दे कहीं, बटी सो जाती है। धीरे धीरे कभी कभी महाराज के सत्संग में जागरण में जावता तो सागे लेन जाप रहता, 2 दिन 4 दिन यहाँ। धीरे धीरे परिवार से मोह कम हो गया। प्रयास करा गया घर आ जाए, प्रयास करा, खींच करके लाई माँ, कमरे में बंद रखा, 2 दिन 4 दिन कमरे में बंद रखा, कहीं चलाने जाए। क्योंकि 2 ही बेटे थे हम, एक बेटा मैं था, एक और था, 2 ही बेटे थे। तो सोचा कि चलाने जाए, इसलिए प्रयास करा, रोकने का बहुत चेष्टा करी, प्रयास करा गया। लेकिन कहने का मतलब प्रारब्ध जिसका लिखा हुआ होता है ना, दाना पानी, वो वहां लौट करके आ जाता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, मन में ये भ्रम ना पाले कि कहीं ऐसा ना हो संत बन जाए। अरे मैं तो कहता हूं भाई, अगर संत बन जाएगा, इससे बड़ा और आपका क्या सौभाग्य हो सकता है, इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। तालियां सब बजाए ले, पर टाबर कोई कौन देवे महाराज, कोई नहीं देने वाला है। बोले की हो जाओ महाराज, भले घर में केड़ा ही हुई, केड़ा भी हुई, नहीं देवे महाराज, नहीं देवे। कई घरों में ऐसे बालक होते हैं, लूले लंगड़े बहरे अंधे बालक होते हैं। मैं कहवा भाई मान दे दो, नहीं महाराज टाबर की कर दीजिए। अरे भाई काई करो हीरो, और प्रोडक्ट भी खराब है, ताकि तो परिवार में ना तो इज्जत है ना कोई सम्मान है बेचारे का। बाबा जी दे दो, संत बनेगा, कम से कम अपना भला तो करेगा। पर नहीं महाराज कौन दे, ठीक है। इरमास्ते माँ के लगभग 35 की से आवे उतारू जका की कामरा नहीं वे जका इरमास्ते माँ के पाती आवे महाराज, संत भाई बने बाबा जी। तो भाई अपना बच्चा चोर बनना मंजूर है, डाकू बनना मंजूर है, फिल्म का हीरो बनना मंजूर है, पर संत बनना मंजूर नहीं है। बस मीराबाई बचपन से बाबो सारे सागे रहे होती, बाबो सा सुबह साणिया जावता, लो बीननिशा लाओ था घर रो काम कर लो, मन मीरन दे दो।
बिन सा कहता ए दिन भर महाराज बस मीरा ने कहीं करा। अब बाबू सा मालिक है मैंने पुण मना कर सके, मैंने पुण कह सके भाई था और नहीं करना मैं देवा को नहीं पुण कह सके, किरी हिम्मत है मैं तो घूंघटा में टचकारा करती बस, बोल थोड़ी सके सबके सामने। और मीरा भाई सागे सागे जावती, 4 बजारा नाथ मंदिर में जावती, संतान सत्संग सुनती। सत्संग रे माई ने संत कहो काले मैं ताने प्रसंग बतायो, संत कहो भाई की पूछनो है तो पूछ लो। मीरा ओ ही पूछो महाराज, और तो सारा प्रश्न फालतूरा प्रश्न है, एक ही सार्थक प्रश्न है, वो वही है मन राम मिलन कद होसी, बस और कोई प्रश्न नहीं। देखो भाई प्रश्न पूछो तो एड़ा सार्थक पूछो बस, और कोई मतलब नहीं जीवन में ऐसा प्रश्न। हम अपने स्वार्थों के लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, उदर पूर्ति के लिए ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसा वैसा 17 प्रश्न हम लोग करते हैं, गलत बात। इसलिए मीरा का भाव है, मीरा का भाव है। पूछा तो इतना ही था संत कैसे मिलेगा, पर ये पद मीरा ने उस समय नहीं गाया था, बता रहा हूं। मीरा का जो पहला पद है जीवन का, वो पद अब आएगा, ये तो पद बाद का है, मैंने जोड़ा बस यूं ही कथा में। मीरा ने पूछा राम मिलन कद होसी, मारा जो ना जोशी हरिसु मिलन कद होसी। बस मीरा चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबरे भीतर में एक मीरा होनी चाहिए, सबरे भीतर। जब मन में कृष्ण दर्शन की लालसा जगे, समझ लो मीरा है बस हमारे भीतर, हमारे भीतर मीरा का प्राकट्य हो गया, हमारे भीतर मीरा आ गई, बस ये समझना। एक बड़ो प्यारो शब्द है, बड़ो प्यारो शब्द है मीरा गोपाल। क्या शब्द है? मीरा गोपाल। आप हमारे सागे सागे बोलो, मीरा गोपाल, मीरा गोपाल, मीरा गोपाल। बोलो सकला बोलो बच्चे, मीरा गोपाल, 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 मीरा क्या बना है? कुछ चमत्कार हुआ? क्या हुआ? हमने शुरुआत क्या करी थी? मीरा गोपाल, और हो क्या गया? मेरा गोपाल, मेरा गोपाल, मेरा गोपाल, मेरा गोपाल। बस यही चमत्कार है। मीरा को सुनेंगे, मीरा को समझेंगे तो धीरे 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 मीरा का भाव, गोपाल का भाव आ जाएगा। सच पूछें तो किसी के अंदर भक्ति कैसे पोषित हो रही है, इसका अनुमान कैसे लगाएं हम लोग कि भाई किसके अंदर भक्ति पोषित हो रही है, कौन भक्त है, कौन भक्ति कर रहा है। कई बार क्या होता है, बाहर से तिलक चोटी, मेरी कम नहीं करनी, आप भी कम करो, इसको क्यों छेड़ रहे हो? कई बार क्या होता है, बाहर से व्यक्ति की चोटी तिलक धोती से हम लोग पहचान करते हैं कि ये भक्त है, बाहर से हम उसकी पहचान करते हैं, पर भीतर से भक्त नहीं है। कई बार बाहर का बाना भौतिक का होता है, पर भीतर जो है भक्ति भरपूर होती है। कई लोगों में से बड़े कई लोगों को देखा है, बाहर से हम पहचान करते हैं। भक्ति कभी किसी के बाने से नहीं पहचानने की तत्व है, कभी बाहर के बाने से नहीं पहचानना कि भाई ये भक्त है भगवान राम, नहीं नहीं।
ना ही आचार विचार से मालूम चलता है कि भाई आचार विचार भी अच्छे हैं, न हाव भाव से मालूम चलता है। व्यक्ति की भक्ति का प्रभाव पता तो उसके स्वभाव से चलता है। उसका स्वभाव कैसा है, व्यक्ति के स्वभाव की प्रधानता है भक्ति के रास्ते में। तो भाई स्वभाव कैसा है, कितनी दयालुता है उसके अंदर। और वैसे मात्र शक्ति में भक्ति का कैसा स्वरूप, क्योंकि पुरुष के शरीर में संकोच का थोड़ा सा भाव रहता है और पुरुष भीतर से थोड़ा सा कोमल नहीं होता है, स्त्री भीतर से कोमल होती है। तो इसलिए भक्ति का कुछ ज्यादा प्रभाव अनुपात निकाला जाए तो मात्र शक्तियों में ज्यादा है, ज्यादा है। तो कभी कभी क्या होता है, मात्र शक्ति सोचती है कि काश हम पुरुष होते हैं, हमारा शरीर पुरुष का होता तो ज्यादा भक्ति कर सकती, स्वतंत्र रहती, चाहे जब वृंदावन चल जाती, चाहे जब जगन्नाथ चल जाती, वो कर लेती, ये कर लेती, वो कर लेती, वो कर लेती। क्योंकि भक्ति का अनुपात कुछ शरण ज्यादा है। तो मन में सोचती है कि अगर मुझे पुरुष की देह मिलती, शरीर पुरुष का मिलता तो मैं ये कर दी, वो करती, वो करती, वो करती। उन सब माताओं बहनों के लिए मीराबाई उदाहरण है। मीराबाई कहती है ऐसा कुछ नहीं है बंधुओं, उनके पास पुरुष का शरीर नहीं है, उनके पास परम पुरुष तत्व है। मीराबाई के पास पुरुष का शरीर नहीं है। शरीर जो मिला है वो हमारे लिए उत्तम है, शरीर जो मिला है हमारे लिए श्रेष्ठ है। जो शरीर मिला है हमारे को वो श्रेष्ठ है। ये ना सोचें कि मैं तो बायां हां, वो नहीं है, वो नहीं है, नहीं। जो देह मिली है, ये कोई भगवान ने देह नहीं दी हमारे को, भगवान ने तो विधाता ने बनाया है। ये देह तो हमारे प्रारब्ध से मिली है, हमारे कर्मों से मिली है। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है, कहीं से कहीं तक भगवान का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर हमने जैसा कर्म किया वैसी हमें प्रारब्ध मिली। किसी संत ने कहा, किसी संत का भाव है कि आधा पुण्य और आधा पाप के परिणाम में मनुष्य जन्म मिलता है। पूर्ण पुण्यों के प्रभाव से देव योनि मिलती है, पूर्ण पाप से राक्षस योनि, दुष्ट। अब जो भी रहा हो, कैसा भी रहा हो, पर मनुष्य जन्म है, कुछ तो पुण्य है जीवन में। इसलिए शरीर जो भी मिला है, देह जो भी मिली है, उत्तम है। देखो, शरीर तो जटायु को भी पक्षी का मिला था, शरीर तो गजेंद्र को पशु का मिला था, लेकिन फिर भी भगवत प्राप्ति उन्होंने भी करी है। भक्ति के रास्ते में शरीर आपका कभी बाधक नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। आप मन में यह हताशा निराशा न करें, हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, नहीं। देह कोई मिले हो, भक्ति में कोई बाधक नहीं, कभी बाधक नहीं है भक्ति के अंदर। भरत जी क्या बने, कथा सुनी भागवत की, कहीं बढ़िया हिरण, भरत जी हिरण बने, फिर भी भगवान का चिंतन था, भगवान का मनन था। इसलिए ये मनुष्य जन्म जो मिला है, भगवान ने कृपा तो करी है, मिला तो है ना। मोको राम जी मिलायो, दुर्लभ मानुष तन पायो। दुर्लभ मानुष तन पायो।
मोको राम जी मिलायो दुर्लभ मानुष देही पायो। मोको राम जी मिलायो दुर्लभ मानुष देही पायो। जिवड़ा सतसंगत में चाल थारो काई बिगड़े। जिवड़ा सत्संग में चाल थारो काई बिगड़े। थारो काई बिगड़े। जिवड़ा काई बिगड़े। थारो काई बिगड़े। थारो काई बिगड़े। जिवड़ा राम द्वारे चाल थारो काई बिगड़े। जिवड़ा सतसंगत में चाल थारो। पुरुषोड़ो है थाल तोड़े जीमो माला माल। सामो पुरुषोड़ो है थाल तोड़े जीमो माला माल। हो जा पीवण ने तैयार थारो काई बिगड़े। हो जा पीवण ने तैयार थारो काई बिगड़े। जिवड़ा सतसंगत में चाल थारो काई बिगड़े। थारो काई बिगड़े। मनवा काई बिगड़े। थारो काई बिगड़े। जिवड़ा काई बिगड़े। जिवड़ा सतसंगत में चाल थारो काई बिगड़े। जिवड़ा राम भजन में चाल थारो काई पावसियोड़ी त्यार झरझर बेवे दूधा धार। गाय पावसियोड़ी त्यार झरझर बेवे दूधा धार। हो जा पीवण ने तैयार थारो काई बिगड़े। हो जा पीवण ने तैयार थारो काई बिगड़े। जिवड़ा सतसंगत में चाल थारो काई बिगड़े। जिवड़ा राम भजन में चाल। हे मेरे श्याम कर सेवा उपकार मुक्ष्यो हरि हरि नाम उचार। सबकी कर सेवा उपकार मुक्ष्यो हरि हरि नाम उचार। झट हो जावे बेड़ा पार थारो काई बिगड़े। झट हो जावे बेड़ा पार थारो काई बिगड़े। मोको राम जी
जी मिलायो दुर्लभ मानुष देही पायो मोको राम जी मिलायो दुर्लभ मोसा देही पायो जिवड़ा सत्संगत में चाल थारो काई बिगड़े बिगड़ा राम द्वार चाल थारो काई बिगड़े मनवा काई बिगड़े थारो काई बिगड़े जिवड़ा काई बिगड़े जिवड़ा सत्संगत में चाल थारो काई बिगड़े जिवड़ा राम कथा में चाल थारो काई तो मोको राम जी मिलायो दुर्लभ मानुष तन पायो मोको राम जी मिलायो। बार बार नहीं मिलता है, ये समय मिला है। कभी भी मन में ये न सोचें कि मैं वहां होता तो ऐसा कर लेता, वहां होता तो ऐसा कर लेता। नहीं नहीं नहीं, अरे भाई आप जहां हो ना, जैसे हो ना, अच्छे हो, बस यहीं से आप करना शुरू कर दो। यही है। देह कोई भी हो, भक्ति में कभी बाधक नहीं होती है। चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जीव कीट पतंगा इंसान कोई भी हो, भक्ति करना चाहे वो किसी भी देह में कर सकता है, और नहीं करना चाहे तो भले ही रामद्वारा के सामने घर, मंदिर के लारे घर, अन्य आश्रम की वो चाहे महाराज का भक्ति नहीं कर सके, चाहे कितना भी हो। और भक्ति करने वाला हो तो अब देखो महाराज कई बाया गाँवों आवे, अटे बाया बेटी है, कई गाँवों आवे चला चला बताओ हैं गोरडी आवे माने में कंड गया चारण साहब मन बेटा है, बेटा लो है, बेटा देखो है भगत बेटा है। तो भाई जो भक्ति का प्यासा होता है, जिसको प्यास लगी होती है, वो तो कुआं ढूंढ लेता है, चाहे कुआं कहीं भी हो वो तो आ ही जाता है। लोग के महाराज था दिन का थोड़ा विश्राम कर लो, कने सो जाओ कर, अब सोवा की कर बाया तो 1 बजे आ जाए बातें करा बेटी बेटी भाई कहीं कर नींद की करावे, बाया 1 बजे आ जाओ महाराज बेटे। अब बेन 8 आगुन राम राम करा, अब भेगी आएगी तो कोई बात नहीं, आगे जल्दी तो अच्छी बात है, ये नहीं कह रहा हूँ जल्दी मत आओ, आ जाओ पर बातें मत करो, यहाँ बैठ कर राम राम करो। एक दिन तो पूरा मट पड़ोसों में जोर बोली, जोर जोर बातें करती, गलत बात। रामद्वारा में पधार गए हैं तो धीरे बोलो और सिर्फ सत्संग की बात करो। जल्दी आना गलत नहीं है, आप भले 12 बजे आ जाओ, मैं तुमको आटी रह जाओ, कहीं आओ कहीं जाओ महाराज, आटी बैठो राम राम आटी करो मैं तुमको महाराज, पर बातें नहीं करनी। बस जितो हो सके सत्संग करो, जितो हो सके राम राम करो, भजन करो, सुमरण करो, बस बातें नहीं करनी अपने। तो भाई देह कोई सा भी मिले, शरीर कोई सा भी मिले, भक्ति में कभी बाधक नहीं है। शरीर को लेकर के मन में खिन्नता कभी नहीं करें, कभी नहीं। आज हम ज्यादातर लोग दूसरों को देख करके थोड़ी उपेक्षा करते हैं हम अपने आप से, किसी की सुंदरता को देख करके, किसी की बनावट को देख करके, किसी की देह को देख करके मन में खिन्नता होती है। अरे भाई भगवान ने किसी को बनाया है तो परफेक्ट बनाया है। आदमी अच्छा शरीर से नहीं होता है, आदमी अच्छा काम से होता है, अपने कार्य से होता है, अपने कर्म से होता है व्यक्ति अच्छा, ना तो शरीर से। क्या है शरीर का तो या तो मोटा या पतला या काला या गोरा, 4 ही तो उसके वर्ण रूप है। शरीर का 4 ही तो प्रकार है, दूसरा क्या प्रकार है शरीर का। बस आदमी के कर्म अच्छे होने चाहिए, कर्म बढ़िया होना चाहिए, आदमी सबको अच्छा लगता है। आप अच्छे से अच्छा काम करो, भगवान आपको लोगों की दृष्टि में सबसे अच्छा बना देंगे, भगवान सबसे अच्छा बना देंगे आपको। सब एक सांसारिक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे वो प्रतियोगिता होती है विश्व सुंदरी की। भाई विश्व में सबसे सुंदर कौन है? अब जब उस प्रतियोगिता को कई लड़कियां जीत करके आती है तो देखते हैं एकदम काली काली, एकदम महाराज काली दट्टीड़ एकदम, यान वो वेने कहेंगे जो तू वो निचलो वेने कालो,
इतनी काली छोरियां वे विश्व सुंदरी बनकर के आती है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे महाराज ये सुंदर कहां से है? तो वो सुंदरता का जो पैमाना नापने वाले जो जज होते हैं ना, वो सिर्फ उनकी चमड़ी को नहीं देखते हैं। यहाँ एक बात देखने की है, जरा देखना, वो सुंदरता का उसको ताज पहनाया जाता है तो चमड़ी का रंग नहीं देखते हैं वो लोग, उसके गुण देखते हैं, उसके अंदर उसका नाक नक्श देखते हैं, उसकी बोली देखते हैं, उसकी चाल ढाल कैसे बैठती है, कैसे उठती है, कैसे सुनती है, कैसे बोलती है, कैसे जीती है। ये सब चीजें उसके गुणों को देख करके उसको ताज पहनाया जाता है, उसको सुंदरता का। एक संसार की बात बताई मैंने आपको, अन्यथा ना ले। तो मेरा कहने का मतलब है, आदमी का देह कैसा भी है, अगर उसमें गुण प्रधान है तो बस अच्छा है, बड़े बढ़िया। तो माताएं ऐसा कभी न सोचे कि मैं ऐसा होती तो वहां चली जाती, या मैं ऐसा कर लेती, मैं वो कर लेती, ऐसा मन में नहीं भक्ति कर पाती। सच कहूं तो भक्ति का प्रवेश माताओं के भीतर ही होता है। भक्ति का जो प्रवेश है ना, जल्दी अगर होता है ना तो माताओं के भीतर ही होता है महाराज, क्योंकि भक्ति जो है स्त्रीलिंग शब्द है। भक्ति जो है अपने आप में स्त्रीलिंग शब्द है, वो आपके स्टाफ की है, बराबर ना, इनके स्टाफ की है, स्त्रीलिंग है ना भक्ति महारानी। तो ज्यादातर एक बात यही है, तो भक्ति जो है बाहर से भीतर से भक्ति करने का भाव, भक्ति बाहर का विषय नहीं है, ये इंटरनल है, अपने भीतर से भाव प्रकट करने का भाव है। किसी भी प्रकार से अपने शरीर को दोष नहीं। भगवान की भक्त मीरा जिसने अपने जीवन काल में देखें, सुंदरता की बात आती है तो फिर कुब्जा, हमने भागवत सुनी थी, भागवत कथा के अंदर सुना था, कुब्जा कौन सी सुंदर थी, 3 जगहों से टेढ़ी थी महाराज, वृद्ध थी, अवस्था थी, उसमें गुण नहीं था इस प्रकार का सुंदरता का। तो लेकिन चंदन घिसना उसका गुण था, शीतलता, बहुत सुंदर चंदन को घिसती थी और कंस के मस्तक पर लगाती थी। रामायण में शूर्पणखा बहुत सुंदर बनकर के आई थी। शूर्पणखा बाहर से बहुत सुंदर थी, दिखने से बहुत सुंदर, कोई बहुत बड़े महारानी लग रही थी। लेकिन भगवान कहां गए, किसकी कुटिया पर गए? शबरी की कुटिया पर गए। कहने का मतलब यह है मेरे बंधु, जीवन में आपकी सुंदरता जगह जगह मायने नहीं रखती है। सुंदरता भीतर की होनी चाहिए, सुंदरता दिल की होनी चाहिए। राम ने शबरी के प्रेम को स्वीकार करा, शबरी के प्रेम को। अयोग्यम पुरुषम नास्ति, इस धरती पर कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है। वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, इस धरती पर कोई भी पुरुष, कोई भी महिला अयोग्य नहीं हो सकती है। शरीर की भी कहीं न कहीं किसी ने कोई ना कोई गुण तो होता ही है। हम अपने आप को अयोग्य समझ लेते हैं, ओ हो मीरा ने तो भगवान को प्राप्त कर लिया, हम कैसे प्राप्त करेंगे? नहीं नहीं नहीं, मीरा ने भगवान को प्राप्त करा है। आप तो यात्रा तो शुरू करो, हमने अभी तक यात्रा शुरू नहीं करी है, हम बातें कर रहे हैं बैठे बैठे हैं। शबरी ने प्राप्त कर लिया, मीरा ने प्राप्त कर लिया, उसने कर लिया, उसने कर लिया। अरे यात्रा तो करो। अपने आप को अयोग्य घोषित हमने खुद ने कर दिया, यही गलती हम सबसे हुई। किसी कवि ने कहा है, कौन कहता है कि आकाश में छेद नहीं होता? कौन कहता है आकाश में छेद नहीं होता है? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो प्यारे। कौन कहता है? हम कुछ करें ही नहीं, ये हमारा दुर्भाग्य है, हम कुछ नहीं करें। एक कमरा, उसमें 3 आदमियों को बंद करके बिठा दिया कि भैया आप तीनों अंदर बैठ जाओ। बाहर से ताला लगा दिया, कुंडी लगा दी और कहा कि तुम बाहर आ जाओ। तीनों व्यक्ति सोचने लगे कि अब क्या करें। बाहर से ताला लगा हुआ है, कुंडी लगी हुई है, बाहर जाएं तो कैसे जाएं? सोच रहे हैं। जो पहला व्यक्ति था उसने तो सोच लिया कि बाहर से तो बंद है, ताला लगा हुआ है, अब बाहर तो जा ही नहीं सकते, छोड़ो बैठे रहो शांति से।
दूसरा सोचा, अरे भाई देखो तो सही, उठा दरवाजे के पास गया, फिर सोचा दरवाजा तो बंद है, खुलेगा तो है ही नहीं, फिर मतलब क्या खींचने से, वापस आकर के बैठ गए। तीसरा उठा, चल करके गया, दरवाजा खींचा, दरवाजा खुला ही था और बाहर निकल गया। जीवन में यही है, हम प्रयास ही न करें, हम यात्रा प्रारंभ ही न करें और दोष मंडन करते रहे महाराज भगवान पर, ये गलत बात है। स्कूल में मैं छोटा हाजद में मैं आलसी गणो, मैं होमवर्क थोड़ा सा मारू करी जे कोनी, मैं आलसी हूं टाबर हो जिन टाइम। अब कई माता मैंने मन के महाराज मारे भजन ओछो कोण लिख दीजियो, ओ काम मारू नहीं है, मैं कह दो भाई और ता की कह दो मने। कई बाया भजन चौका लागे तो मन कहन जावे कि ओ भजन था लिख दीजियो, मैं कि ओ काम मारू नहीं भेल, दूजो था की कह दो भले को कर दे मारू ये होमवर्क वगैरह ए लिखावट मारू कम हुए फिर मास मारी राइटिंग तो कोई भगवान ही दूसरे को पढ़ सके, हर एक पढ़ भी कौन सके मारी राइटिंग राखो मैं। तो स्कूल में जब हम छोटे थे तो होमवर्क हम करते नहीं, तो टीचर पूछता लाओ कॉपी लेकर के आओ, तो मैं बहाना बना देता, आज तो कॉपी लाए को नहीं मास्टर जी, आज घरे भूल गया, कल माने भंडारो हो मैं भंडारा में गया पड़ा, कल सत्संग में गया पड़ा। अब की तो पचे बनाना पड़े, माने बहानो बनाना पड़े, नहीं तो पचे समस्या। तो जो होमवर्क नहीं करता है उसको बहाना बनाना पड़ता है, यही बात। जो भक्ति नहीं करना चाहता है, जो भगवान के रास्ते पर चलना ही नहीं चाहता है, उसको तो फिर बहाना बनाना ही पड़ता है महाराज, यही स्थिति है। हम भक्ति नहीं कर सकते महाराज, हम गृहस्थी जीवन है महाराज, हम भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए माताओं बहनों से भक्ति ये का चरित्र, भक्ति का चरित्र है, मीरा का चरित्र। इसलिए मैं आपको विशेष कह रहा हूं, विशेष इसलिए कह रहा हूं कि ये भक्ति का ही चरित्र है और स्त्री ही थी मीरा। आप भी स्त्री हैं, मीरा भी स्त्री थी। इसलिए भाई देखो, मातृशक्ति भक्ति में बाधक नहीं है, उल्टा सहूलियत है। माताओं को तो पुरुषों की अपेक्षा समय ज्यादा मिलता है, एकांत ज्यादा मिलता है, ज्यादा मिलता है, समय दे सकती है। इसलिए वैसे मीरा की जितनी स्वतंत्रता तो हमको ज्यादा है ना, मीरा को तो स्वतंत्रता नहीं थी भक्ति करने की भाई, और अपन को तो स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता है। इतनी स्वतंत्रता मिली हुई है, फिर भी हम भक्ति न करें भाई, तो ये हमारी ही गलती है, हमारा ही अपराध है। इसलिए जो समय मिला है, जैसा मिला है समय, उसको सार्थक करो, संत यही कहते हैं। तो बाबोसा के साथ में मीरा जाती और संतों की सत्संग सुनती, संतों के साथ में बैठती, संतों की छोटा मोटा सेवा का काम होता, जो भी होता वो भी करती। जाते जाते पंडित जी ने एक बात कही, बाबोसा, दादोसा, राव दूधा जी, ये जो लड़की है, ये जो बालिका है, इसके ऊपर आप अधिकार मत करना, एक और किसी और की संपत्ति है, ये किसी और की आधिकारिक वस्तु है, आप इसके ऊपर अधिकार मत करना। मतलब संत कहना चाहते हैं कि ये भगवान की वस्तु है और भगवान को समर्पित कर देना, भगवान को भेंट कर देना, ये आपकी वस्तु नहीं है। बस आपका तो घर का सौभाग्य उजागर करने आई है, आपके घर के सौभाग्य को आगे बढ़ाने आई है, बाकी आपकी वस्तु नहीं है। मीरा खेलती, क्या खेलती? अकेले में खेलती, किसी सखियों के साथ में नहीं खेलती। छोटी छोटी सखियाएं थी, बहुत सारी राजपूतों की छोटी छोटी लड़कियां भी आती थी मीरा के साथ में। छोटे छोटे जो खेल होते हैं, पहले के जमाने में तो जमीन से जुड़े हुए खेल होते थे, जमीन से जुड़े हुए। अब जब से मोबाइल आया है, जब से फोन आया है ना, सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद। पहले बच्चों की छुट्टियां होती तो ननियाल याद आता था, अरे नानी कने चालनो है, नानी के कने चालनो, नानी कने चालनो। अब नानी ने कोई पूछे ही नहीं, पूरा कौन पूछे। और आवे तो भी फोन में मुंडो गालू रहा के 24 घंटा। अब नानी मुंडो फाड़े, अबे मारो बात करी दो तो हमें, दो तो बात करी हमें, बात करी दो तो आज स्थिति होगी। धीरे धीरे हम लोगों ने खेल बदल गए, इसलिए आज बीमारियां हो गई शरीर में। पहले के जमाने में खेल भी जमीन से जुड़े हुए होते। सवेरे माँ हिनाड़ करावती, बढ़िया पूटरो गोरो गट कर देती एकदम। शाम रा फाचा महाराज बांध रही जो बढ़ना आवता होता है। पूरा गांव रे माने मिट्टी लगती, दौड़ते भागते,
पता नहीं कौन से खेल खेलते थे बचपन में, खूब आनंद आता था महाराज, गणे खेलिया भाई। तो पहले के समय में ऐसे ऐसे खेल खेलते थे हम लोग। मीरा जी अपनी सखियों के साथ में तो नहीं, लेकिन अपने भीतर अपने महल में ही भगवान के साथ मानो भाव राज्य में अपने खेल को खेलती थी। एक दिन राव दूधाजी ने अपने 5 बेटों को बुलाया, कहा भाई सुनो। कहा बाबू साहब कहो, कहीं काम है? कहा मन जाऊं है द्वारिका देश, मन द्वारिका दर्शन करना है। और मारे सागे और कोई चाले नहीं चाले, पर मीरा ने मैं सागे ले जाऊं, मीरा ने सागे ले जाऊला। अब बाबू साहब कह दियो तो मना कर सके, ठीक है बाबू साहब ले जाओ। अब मीरा थाने चौकी लाग तो आगे ले जाओ, ले जाओ। मीरा को साथ में लिया और अपने कुछ लोगों को साथ में लिया। बैलगाड़ी, रथ, घोड़े आदि जो होती है वो लेकर के जो है राव दूधासा चलने लगे। जैसे ही रवाना हुए, मीरा ने प्रश्न पूछ लिया, बाबू साहब ओ बाबू साहब आप कन्ने चला? बाबू साहब क्यों लगे मीरा आप चला डाकुर जी। डाकुर जी क्यों? हाँ तो कहो द्वारिका चला के बेटा द्वारिका चला, रास तो वही है। डाकुर जी होते हुए, डाकुर जी का दर्शन करते हुए मेटता सु अपन लोग जो है द्वारिका का दर्शन करा। तो बाबू साहब बटकाई है डाकुर जी में, कब ठाकुर जी का दर्शन है। तो ठाकुर जी तो अपना अठी बेटा 4 गुजरा नाथ, बट कोई विशेष ठाकुर जी है? का बेटा भूमि का प्रभाव है, जहां भगवान लीला करते हैं उस स्थान का महत्व बढ़ जाता है। ये तो श्री विग्रह जो है मेड़ता का 4 भुजा का नाथ, ये तो हम लोगों ने स्थापित करा। ये कोई यहाँ लीला नहीं करी ठाकुर जी ने, यहाँ तो हम लोगों ने स्थापित कर दिया, इसलिए पूजने लगे हैं। बाकी उस स्थान का महत्व होता है जिस स्थान पर ठाकुर जी ने लीला करी है, जिस स्थान पर। इसलिए हम भाग भाग कर कहां जाते हैं, कभी द्वारिका जाते हैं, कभी वृंदावन जाऊंगी सखी फिर लौट के ना आऊंगी। मारे उठे हिया में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मैं तो गा दे हूं, पर मारे चेला ने पूछो पहले तैयार है वो नहीं है? तैयार है। अब आ रहे जगह नहीं पचियान कर परवन भजन ने नहीं लिखियोड़ हैं जन गण गाओ ई रागो गाणो ई रागो शुरू तो कर दो। चश्मो लगाई पहली खोल पूरा विधि विधान कर शुरू। मार उठे वीर की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मारे उठे वीर की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी फिर लौट न आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी फिर लौट न आऊंगी। मारे उठे डबल पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मारे उठे वीर की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन बिहारी लाल की, मीरा के श्याम की।
वृंदावन जाने वृंदावन जाऊंगी सखी फिर लौट न आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी फिर लौट न आऊंगी। चलो वृंदावन श्री राधे। श्याम चलो नी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सूरत की दीवानी हो गई। सखी मस्तानी हो गई। दीवानी हो गई मैं मस्तानी हो गई। मैं कैसे वृंदावन जाऊंगी। मैं कैसे दारूं तीरथ की वृंदावनी। मारे उठे पीर की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। हे श्याम मैंने भोजन पानी छोड़ दिया सांवरिय की याद में। मैंने भोजन पानी छोड़ दिया सांवरिया की याद में। मारे नैना डरे तीरथ की वृंदावन जाऊंगी। मारे नैना डरे तीरथ की वृंदावन मारे उठे पीर की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मारे सखी वृंदावन जाने की वृंदावन जाऊंगी सखी फिर लौट न आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी फिर लौट न आऊंगी। मारे नैना डरे तीरथ की वृंदावन जाऊंगी। कहीं आना जाना छोड़ दिया सांवरिय की याद में। कहीं आना जाना छोड़ दिया सांवरिया की याद सांवरिय की याद में मेरे मोहन की याद में। सांवरिया की लात में मेरे मोहन की याद में। मन कौन बनावे तीरथ वृंदावन जाऊंगी। मन कौन बंधावे धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मारे उठे पीर की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मारे
तीरथ की वृंदावन जाऊंगी। मैं कैसे दिखाऊं नील तीरथ की वृंदावन जाऊंगी। मारे उठे पीरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मारे उठे तीरथ की वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊं सखी बरसाना जाऊंगी। वृंदावन वृंदावन जाऊंगी। मारे उठे पीरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मारे उठे तो कहने का मतलब देखो बंधु, कहीं पर जाए स्थान का महत्व होता है, स्थान का प्रभाव होता है। मीरा जी बाबोसा क्यों न लागी बाबोसा, भगवान तो अपने आठे भी है, मेड़ता में विराजमान है, चार गुजारा नाथ है, तो आप बठे क्यों जाला। बाबोसा कहो बेटा स्थान का महत्व है। जहां ठाकुर जी लीला करते हैं ना, वो स्थान दर्शन योग्य बन जाता है। जहां ठाकुर जी लीला करते हैं, जहां भक्त ठाकुर को पधरा देता है, अपनी भक्ति के प्रभाव से भक्त ठाकुर को पधरा देता है, वो स्थान महिमावान बन जाता है, वो स्थान का महत्व बढ़ जाता है। अब हनुमान जी का मंदिर तो अपने लाडू में गणे ही है सर, कोई कमी थोड़ी है, गणे मंदिर लाडू में, पर लोग भागन साला सर क्यों जावे, क्योंकि कोई भक्त की भक्ति से प्रभावित होकर के भगवान प्रकट हुए हैं ना, है ना। किसी भक्त ने तपस्या करी होगी, किसी भक्त की साधना रही होगी, भक्त की साधना को भगवान जन जन तक पहुंचाने के लिए भगवान उस स्थान को पूज्य बना देते हैं, जन जन तक पहुंचा देते हैं। देखो भाई, भक्त की भक्ति को लोग याद रखें, इसलिए भाग भाग कर हम लोग जाते हैं सालासर। कृष्ण भगवान के मंदिर तो, बांके बिहारी के मंदिर तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, ठाकुर जी के मंदिर कमी थोड़ी है, पर हम गाते रहते हैं, हम वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी। क्यों? क्योंकि वहां पर वो स्थान, वो मिट्टी इतनी भगवान के चरणों से पवित्र हो चुकी है कि वो अपनी ओर आकर्षित करती है। हम सबको बार बार जाने की इच्छा होती है, बार बार जाने की इच्छा होती है, इसलिए हम गाते रहते हैं। भावार्थ यह है, कहने का मतलब ये है, जीवन में ऐसे स्थानों का दर्शन करें, जीवन में ऐसे स्थानों की जहां महिमा मंत है। तो पहला प्रश्न बैठते से की पूछा, बताओ बाबू साहब कहीं महिमा है बेटा की, ठाकुर जी की क्या है बट क्यों आया, कहीं महिमा है। तीर्थों में जब भी जाओ, तीर्थों की महिमा को समझो, पहले जाने से पहले उसकी क्या महिमा है, वो वहां स्थापित कैसे हुए, किस भक्त के प्रभाव, भक्ति के प्रभाव से वहां पहुंचे हैं, ये सब चीजें समझो, फिर तीर्थों की यात्रा करो। बस गए, बस बट जान मुंडा फाड़ पाचा आएगा कि मतलब नहीं भाई, देखना फिर वहां गए हो, उस स्थान की महिमा समझो। हम जो लोग जाते हैं, हम जाते थे, लेकिन उस स्थान की हमें महिमा पता नहीं होती, कौन सा स्थान क्यों बना है, उस स्थान की क्या महिमा है। तो हम घूमने जाते हैं ना, तो लाभ नहीं मिलता, लाभ नहीं मिलता, कोई लाभ नहीं है हमें, तो महिमा जरूर समझो। तो मीरा जी ने पूछा, बाबू साहब डाकोर जी का ही महिमा है। बाबू साहब कहने लगे, बेटा मीरा 1100 की बात है, 1000 वर्ष के आसपास का समय है। एक क्षत्रिय परिवार रहता था, राजपूत परिवार था। विजय सिंह जी नाम थे उनका, और गंगाबाई उनकी पत्नी थी। बहुत सुंदर भगवान के भक्त थे, भगवान कन्हैया के भक्त थे, परमात्मा के परम भक्त थे। और उनका नियम था, वो जाते थे द्वारिका दर्शन करने के लिए, नित्य दर्शन कर जाते हैं। वो हर एकादशी को, साल में एक बार जो होती है देव उठनी एकादशी,
और कैसे जाते थे? अपने जैसे नहीं, तुलसी का बिरवा माथे पर रखते, बिना चप्पल, नंगे पैर, दोनों पति पत्नी वहां पधारते। दसवीं को रात्रि को रवाना हो जाते, सुबह रवाना हो जाते, रात्रि तक पहुंचते और फिर कहते हैं वहां पर सत्संग करते एकादशी का और फिर वापस दर्शन करके रवाना हो जाते थे। उनका नियम था हर साल में एक बार एकादशी। अब उनकी अवस्था हो गई थी 80 साल की, लेकिन जाना नहीं छोड़ा। 70 साल की अवस्था हो गई गंगाबाई की, जाना नहीं छोड़ा। अब बता रहा हूं मैं आपको डाकोर जी की स्थापना कैसे हुई है ना। डाकोर जी गए हो आप? हाथ खड़े करना, डरो क्यों? तो इसी दो हाथ खड़े करो, एकदम बढ़िया। हाँ, महिमा पता है डाकोर जी की? डाकोर जी की स्थापना कैसे हुई है जो बता रहा हूं मैं आपको। तो डाकोर जी से साल में एक बार देवउठनी एकादश को दोनों पति पत्नी माथे के ऊपर तुलसी का बिरवा रख करके पैदल यात्रा करते थे द्वारिका की। नियम था। विजय सिंह जी अवस्था हो गई तो भगवान ने एक दिन उनको कहा, विजय सिंह जी आपकी अवस्था हो गई है, अब आना छोड़ दो, अब मत आओ, क्योंकि आपको आने में तकलीफ होती है, आपके पैरों में खून आने लग जाता है, आपकी शरीर काम का नहीं रहा है, अवस्था हो गई है। विजय सिंह जी ने कहा, महाराज कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करो, कोई अपराध हो गया है दास से, कोई गलती हो गई है? अरे कहा गलती नहीं हुई है, आपकी उम्र हो गई है, अब आना छोड़ दो। कहा नहीं, जब तक विजय सिंह के शरीर में प्राण रहेंगे तब तक यूं ही आपके पास आता रहेगा, आता रहेगा, छोड़ेगा। भगवान ने कहा एक काम करो, तुम मुझे ही वहां ले चलो, तुम यहां आते हो परेशान होते हो, एक काम क्यों नहीं करते हो, मुझे ही वहां ले चलो। कहा प्रभु ये कैसी बात करते हो, मैं आपको कैसे ले जा सकता हूं, ये पंडे मार देंगे महाराज, मुझे जिंदा गाड़ देंगे, मैं आपको कैसे ले जाऊं? भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे डाकोर चलना है, मुझे डाकोर चलना है। भगवान मचल गए एक बालक की तरह। भगवान ने कहा विजय सिंह जी मैं कुछ नहीं जानता, अगली बार आओ बैलगाड़ी लेकर के आना और मुझे ले चलना। कहा प्रभु ये कैसे होगा, ये असंभव काम है। अरे ये पंडों का, इनका जब इनको मालूम चलेगा कि मैं लेकर के चला गया ठाकुर जी को तो क्या कहेंगे? कहा कुछ भी कहो, बाकी मैं सब काम संभाल लूंगा, आप तो मुझे लेकर के चलना, बताओ जैसे करना। कहा बोलो। कहा कि आप आओ तो अब की बार गाड़ी लेकर के आना, पैदल मत आना, और गाड़ी को पीछे खड़ी करना, जो मंदिर है गर्भगृह, उस गर्भगृह के पीछे खड़ी करना, और रात्रि को 2 बजे पीछे से गेट जो होता है, छोटा गेट होता है ना, खिड़की होती है, उस खिड़की को खोल करके मैं आपकी गाड़ी में आ जाऊंगा और रातों रात आप लेकर के मुझे निकल जाना। भगवान का क्यों तो हो पर मारे फड़को उठे कालजा में महाराज मने मार देला पंडा महाराज, क्यों जगी तो बात चौकी है। भगवान ने कहा मैं सब संभाल लूंगा, आप चिंता न करें, आप तो लेकर के चलो, जो बात करो मुझे। अब भगवान को जाना है तो कौन रोक सकता है? भगवान की इच्छा थी कि मैं जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, ये पंडे लोग जो हैं, मुझे जिस भक्ति से तुम मेरी भक्ति कर रहे हो, भाव से, इस भाव से भक्ति नहीं है, मैं तो तुम्हारे पास चलना चाहता हूँ। ठीक है। दूसरे दिन आए, अगली साल जब एकादशी आई तो अब की बार बैलगाड़ी लेकर के आए। अपनी पत्नी से कहने लगे गंगा तू क्या मानती है, ये जो हम कर रहे हैं कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, कहीं तकलीफ तो नहीं होगी भगवान को हमारे कारण से? गंगा ने कहा अरे कैसी बात कर रहे हो आप, कन्हैया स्वयं चलना चाहता है, हम उसको, तो हमारा सौभाग्य है। अरे कन्हैया स्वयं चलना चाहता है, अब देखा जाएगा, आप तो ले चलो। और कहते हैं दशमी को रात्रि को विजय सिंह जी आ गए, गाड़ी को पीछे खड़ी करा, मंदिर गर्भगृह के पीछे एकदम टच में खड़ी कर दिया, और गंगा सिंह जी आगे सत्संग में बैठ गए। रात्रि की 12 बजी, 1 बजे 2 सत्संग, 2 बजे तक सत्संग चला, सब लोग सो जाते हैं फिर, और गंगा सिंह जी, विजय सिंह जी सो गए, गंगाबाई सो गई। रात्रि को 2 बजी होगी और भगवान ने उसको उठाया विजय सिंह जी को, अरे उठो चलो। विजय सिंह जी रहे तो कबूतर कांपे जी कांपे, मैं तो महाराज मैं को डर लागे, अब कहीं करा, भगवान तो कह रहे चलो।
अब विजय सिंह जी ने कहा प्रभु आओ पधारो, मैं पीछे से आता हूँ, गेट से आता हूँ। और कहते हैं विजय सिंह जी गाड़ी में आए और भगवान पीछे से वो छोटी खिड़की थी उसको खोल करके कूदे सीधी गाड़ी में और कहा जल्दी ले विजय सिंह जी चलाओ गाड़ी, सवेरा होते होते गाड़ी डाकोर पहुंचनी चाहिए। अब विजय सिंह जी उम्र का ही बढ़ गया, ना तो मुंडा में दांत ना पेट में आंत, बेचारा धीरे 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 चल। अरे विजय सिंह जी जल्दी चलाओ। विजय सिंह जी के अरे मैं कहीं चलूं ए हाल है जना ए लागे कोनी बट पूग ये तो पहली जाओ ता दिखे। अबे बे पुराना बढ़ दिया बा पुरानी गाड़ी खटड़ खटड़ धीरे धीरे चलने मारे और इतने में सवेरा हो गया। क्योंकि भगवान को लाए हैं ना तो चारों तरफ पर्दा करके लाए हैं, चारों तरफ पूरा पेक करके पूरा पर्दा लगा करके अंदर घास बिछा करके फिर भगवान को पधराया, भगवान को बिठाया। अब चलने लगा। जब सवेरा हुआ पट खोले और पट खोले ठाकुर जी गायब। और पंडों ने कहा रे ठाकुर कहाँ चले गए, द्वारिकाधीश कहाँ चले गए, भगवान कहाँ गए। चारों तरफ मंदिर के अंदर आवाज पहुंच गई, अरे भगवान चले गए, भगवान चले गए, भगवान चले गए। अरे कौन लेकर के गया पता लगाओ। जो आने जाने वाले ध्यान रखते थे, मुख्य दरवाजे पर बैठते थे, कौन आया कौन गया, कौन पता लगाओ कौन कौन आया था रात्रि को और कौन कौन गया है। पता लगाया, सब के सब यही है सत्संग में। महाराज 2 लोग आए थे वो गए। कौन था? का विजय सिंह और गंगाबाई। हो न हो और कोई चोर नहीं है भगवान को ले जाने वाला, वही चोर है। निकालो रथों को, घोड़ों को दौड़ाया सीधा डाकोर की ओर और पंडे लोग दौड़ाते हैं। और पीछे से आते हुए देखा विजय सिंह जी ने, महाराज में आएगा। भगवान का चलाओ, अरे चलावा की कर महाराज आते ही चाली, भगवान को छोड़ो। भगवान ने कहा आपके बस की बात नहीं है। अर्जुन का रथ हाँकने वाला वो श्याम सुंदर ने उनकी लगाम पकड़ी है और महाराज 5-5 फुट वो ऊंचे चलने लगे, जमीन से ऊपर उड़ने लगा। अब तो गाड़ी ऐसी चली ऐसी चली ऐसी चली और विजय सिंह जी घबरा, अरे महाराज नीचा पड़ जावा, धीरे चलाओ, धीरे जरा धीरे गाड़ी हाँको, जरा धीरे गाड़ी हाँको। और गाड़ी एड़ी चाली जमीन ऊपर चालवा लगे, आकाश में हवा में चाले। अब घबराया दोनों और करते 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 आ ही गए डाकोर की सीमा में। भगवान पहुंच गए, डाकोर की सीमा में भगवान पहुंचे। जैसे ही भगवान डाकोर जी की सीमा में पहुंचे और फिर भगवान ने कहा चिंता मत करो, अब मैं वापस जाऊंगा, आने दो, कोई दिक्कत नहीं, एक काम करो, ऐसे तो मुझे पकड़ देना। तो फिर क्या करें? एक काम करो, मुझे जो ये जो कुंड है यहाँ पर गोमती तालाब जो है, एक तालाब है गोमती तालाब, मुझे वहां पर आप उस गोमती तालाब में पधरा दो। नहीं 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 भगवान, मैं आपको कैसे पधरा दूं प्रभु, आपको तो मैं घर लेकर के जाऊंगा, आपको नहीं नहीं नहीं। भगवान ने कहा मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो, फायदे में रहोगे। मैं कह रहा हूं जैसा कर दो, नहीं तो वो आ जाएंगे पीछे पीछे। और क्या करा? भगवान को गोमती तालाब में पधरा दिया। और इतने में तो पंडे लोग आ गए और आकर के विजय सिंह कहाँ है द्वारिकाधीश, कहाँ है भगवान? कहा मुझे पता नहीं। भगवान ने पहले ही मना कर दिया, बताना मत। इसलिए विजय सिंह जी बोले मुझे पता नहीं कहाँ ठाकुर है, मुझे नहीं पता है। मारने लगे, पिटाई करने लगे। इतना मारा है, इतना मारा है, इतना मारा है, कहते हैं पूरे शरीर पर लीले उठे। सब पंडे लोग मिलकर के विजय सिंह जी को मारने लगे। उसी समय कहते हैं भगवान पानी में से प्रकट होते हैं। बोले डाकोर भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो। और कहते हैं इतना मारा उन्होंने, इतना मारा। और जब नहीं बताया तो पंडों ने कहा अरे गाड़ी को पता करो, गाड़ी में चेक करो, खोजो, गाड़ी में मिलते भगवान बैठे होंगे। देखा चारा बिछा हुआ था, भगवान तो नहीं थे। पर भगवान ने जल्दीबाजी में क्या करा, पीताम्बर छूट गया भगवान का, वो बटी रेगो पीताम्बर। जड़प करी पूजा, विजय सिंह जी को मारा, खूब मारा और मारा। तब भगवान उस पानी में से, गोमती तालाब में से प्रकट होकर के भगवान पधारते हैं। और भगवान ने रोका सब पंडों को, कहा तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम भक्त को नहीं मार रहे हो, तुम भगवान को मार रहे हो। पूरे शरीर पर देखा तो भगवान के वो लीले उपड़ी हुई थी, पूरे शरीर पर मारा, जगह 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 वो जो मारा था, जितना उनको मारा था उतनी सब की सब भगवान के लगी हुई थी। पंडों ने कहा अरे प्रभु ये क्या? कहा मेरे भक्त के नहीं लगी, ये मेरे को लगी है, ये मेरे पीड़ा हो रही है, मेरा दर्द हो रहा है। भगवान कहता है ना भक्त की हर पीड़ा में स्वीकार करता हूं, हर पीड़ा, हर पीड़ा।
डाकोर जी के अंदर भगवान पधार गए और भगवान की प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आप कृपा करके वापस चलिए, वापस चलो। कहा नहीं नहीं नहीं, वापस लौट करके नहीं जाऊंगा, अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं यहीं रहूंगा। पंडों ने बहुत प्रार्थनाएं करी, भगवान को मनाना चाहा, लेकिन भगवान ने मना कर दिया। भगवान ने कहा अब तो एक काम करो, 6 महीने बाद, आज तो नहीं, आज से 6 महीने के बाद में एक लाडवा ग्राम है वर्धनी के पास वृंदावन से, एक श्री विग्रह प्राप्त होगा, उस श्री विग्रह को ले जाना और ले जा करके आप पधरा देना, वही आपके भगवान होंगे, बाकी मैं तो अब यहीं रहूंगा, मैं तो वहीं रहूंगा। पंडे लोगों ने फिर भगवान से प्रार्थना करी, पर आखिर में परिणाम स्वरूप कुछ भी हाथ नहीं लगा। और फिर कहते हैं जब जितने पंडित थे उन ब्राह्मणों ने सबने आकर के विजय सिंह जी से कहा, विजय सिंह जी अब हमारे पास तो ठाकुर जी नहीं बचे, एक काम करो, कुछ न कुछ हमारे को प्रदान कर दो, ठाकुर जी के बदले, ठाकुर जी जो मूर्ति है उसके बदले कुछ न कुछ हमारे को प्रदान करो। तो विजय सिंह जी ने कहा भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है। तब गंगाबाई ने कहा एक काम करो, मेरे पास ये नाग की नथ है, नाग की नथ है, इस नाग की नथ को ले जाओ। फिर भगवान ने उनको समझाया, फिर वो ब्राह्मण मान गए, फिर भगवान वहां से निकल जाते हैं। पंडित लोग पुनः चले गए। इधर ये कथा सुनाई है, डाकोर जी भगवान कैसे पधारे इस कथा को सुनाया है। संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि भगवान जो चाहता है वो करवाता है भक्तों से, भगवान की इच्छा होती है, देखो और कुछ नहीं, और भगवान की इच्छा है। नाथ द्वारा, ये नाथ द्वारा कौन भगवान है? ये नाथ द्वारा ये भगवान जो है वही गिरिराज भगवान है। एक वहां पर भगवान की परम भक्ता थी नाथ द्वारा, वो भगवान को लेकर गई श्रीनाथ जी को, ऐसी कथा भी आती है। तो भक्त अपनी भक्ति के प्रभाव से भगवान को खींच लेता है। आज आए सीधा मीराबाई बाबोसा कथा सुनाते सुनाते पहुंच गए डाकोर जी का दर्शन करा, और डाकोर जी दर्शन करके मीरा भाव विभोर हो गई। और बाबोसा ने कहा मीरा तू रोज कुछ न कुछ गुनगुनाती रहती है, तो आज भगवान जी को कुछ सुना दे, तेरा मन हो तो कुछ सुना, भगवान जी को कुछ अच्छा सा भजन सुना दे। मीराबाई ने कहा बिल्कुल बाबोसा, मैं कई दिन से तैयार कर रही हूँ, सोच रही हूँ कि भगवान को भजन सुनाऊंगी, लेकिन आज भगवान को जब देखा मैंने तो मैंने एक भजन तैयार कर लिया। मीरा क्या करती, मीरा ऐसे नहीं करती थी कि भजन को पहले लिरिक्स लिखती थी, लिरिक्स को फिर उनको पढ़ती थी, याद करती थी, नहीं, मीरा तो जैसे स्वरूप देखती थी, जैसी झांकी भगवान की देखती थी, वैसा ही भजन बना देती थी। ये मीरा की अद्भुत कला थी, ये अद्भुत कला भगवान के भक्तों की अद्भुत कला है। तो सबसे पहला मीरा के जीवन का, मीरा की उम्र 5 साल बता रहे हैं, अब मीरा कितने साल की हो गई? मीरा 5 साल की हो गई। और मीरा के जीवन का पहला भजन आपको सुनाता हूं मैं। सबसे पहला भजन है मीरा का, और डाकोर जी भगवान के लिए गाया है। मीरा भगवान के सामने बैठी है और मंदिर के पट मंगल है, अभी पट नहीं खुले हैं, मंदिर के पट मंगल है और मीरा बाहर बैठी है। बाबोसा कहने लगे ले बेटा मीरा भजन सुना, भगवान का दर्शन करा दे, अभी तो पट मंगल है तो दर्शन करा दे। मीरा गाने लगी, बसोनी मोरे नैनन में नंदला, नैनन में नंदला, नैनन में नंदला, नैनन में नंदला, बसोनी मोरे नैनन में नंदला, बसोनी मोरे नैनन में नंदला,
मूरत सोहन मूरत सोहन सूरत नैना बने अधर सुधारस मुरली बाजती अधर सुधारस मुरली बाजती गल पे चंदी गल पे चंदी बसती मोरे नैनन में नंदला बसती मोरे नैनन में नंदला नैनन में नंदला नैनन में नंदला बसती मोरे नैनन में नंदला घंटिका कटी तट शोभित नूपुर शब्द रसा शूद्र घंटिका कटी तट शोभित नूपुर शब्द रसा मीरा प्रभु संतन सुखदाई मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बछल गोपाल भक्त बछल गोपाल बसोनी मोरे नैनन में नंदला बसोनी मोरे नैनन में नंदला नैनन में नंदला नैनन में नंदला मोरे नैनन में नंदला बसोनी मोरे नैनन में मोहनी मूरत सोहनी सूरत नैना बड़े विशाल अधर सुधारस मुरली बाजे अधर सुधारस मुरली बाजे गलबे जंती बसोनी मोरे नैनन में नंदला बसोनी मोरे नैनन में नंदला। अभी पट मंगल है और भगवान का गीत गाएंगे। क्षुद्र क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नुपुर सबद रसा क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नुपुर सबद रसा मीरा प्रभु संतन सुखदाई मीरा प्रभु संतन सुखदाई
भक्त बछल गोपाल बसुनी मोरे, नैनन में नंदलाल बसोनी मोरे, नैनन में नंदलाल। सबसे छोटा भजन, दो अंतरा है ना, सबसे छोटा भजन है ये, और मीरा के जीवन का पहला पद है ये। पहली बार गाया मीरा ने, संभवतः, मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, संभवतः संतों से सुना है मैंने इसे। ये जीवन का पहला शब्द, पहला पद, और मंदिर पट मंगल है, और मीरा ने भजन तैयार कर दिया है। क्या मीरा का भाव रहा होगा बंदा। और हम जाते हैं, आंखें फाड़ते हैं, पूछते हैं बाहर आकर के क्या देखा, भगवान ने क्या श्रृंगार करा। ओ तुमरा ठाई को नहीं हो, वो तो ध्यान को अंदर क्यों, तो भाई बट काई करने गया था, क्यों भीड़ो करियो भाई, क्यों कीड़ी मकोड़ी मारी भाग दूर माइन बट गया, परेशान हो गया। गलत बात है। हमें भगवान की झांकी देखा नहीं है, दर्शन नहीं करा है, तो हम काहे गए वहां पर, क्या आवश्यकता पड़ी है? कोई पूछता सूरदास से, अरे सूरदास तुम इतनी जल्दी आ जाते हो? सूरदास जी बांके बिहारी के जो पट होते थे ना, वो खुलते थे 5:30, 5 के आसपास, और वो जाकर के 4 बजे बैठ जाते, 4 बजे। तो किसी पंडित ने कहा, ब्राह्मण ने कहा, अरे शूर इतने जल्दी आ जाते हो, क्यों आते हो? तुम्हें कुछ दिखता तो है नहीं, यहाँ क्या लेने आते हो? तुम्हें तो कुछ नहीं दिखता नहीं है, भगवान का दर्शन नहीं होता है। शूर ने कहा, अरे ऐसे ना कहो, मैं उसे देखूं या वो मुझे देखे, फर्क क्या पड़ता है? बात तो एक ही है, वो मुझे देखे या मैं उसको देखूं, कोई फर्क थोड़ी बात है। शूर का ऐसा जीवन था, और शूर भगवान के नित्य पद बनाते थे, भगवान की नित्य पद बनाते थे, और कहते थे, पंडे लोग कहते थे, बताओ सूरदास जी पट खुलने वाले हैं, बताओ आज ठाकुर जी ने क्या श्रृंगार करा है? पंडे परीक्षा लेते थे कई बार, सूरदास जी, आगे कथा सुनाऊंगा मैं आपको, परीक्षा लेते थे, बताओ सूरदास जी आज ठाकुर जी ने क्या धारण कर रखा है? सूरदास जी आंखें बंद तो थी, भगवान का दर्शन करते, और भीतर भीतर भगवान का दर्शन करके वो भगवान का सारा कैसा रूप है, भगवान ने कैसे वस्त्र धारण कर रखे हैं, पीतांबर कैसा है, पिछवाई कैसी है, भगवान के आंगन क्या बिछा है, सब कुछ लिख देते हैं। हम भाई ठाकुर के मंदिर में जाते हैं, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा बैठते हैं, फिर भी हमें कोई बाहर आकर के पूछ ले तो भाई बता नहीं सकता क्यों? इसका मतलब मंदिर में हम गए हैं, हमारे भीतर मंदिर नहीं गया है, हमारे भीतर मंदिर नहीं आया है, ये कमी हो जाती है। क्या करो भाई, हमारे भीतर मंदिर नहीं बैठा, इसलिए कहा मीरा ने भगवान का दर्शन करा, और जैसे ही पट खुला और आवाज आई, और उसी समय पट खोला, दर्शन करा, वही झांकी जो मीरा ने दर्शन करी थी, दर्शन करके भाव विभोर हो गई। बाबोसा ने कहा, वाह हमारी लाडली वाह, यही दर्शन भगवान के तूने बताए थे, और यही दर्शन हो गए भगवान के। धन्य है मीरा, तू धन्य है मीरा, धन्य है मीरा। बाबोसा के साथ में मीरा का इस प्रकार से प्रथम दर्शन, ठाकुर के दर्शन का समय है, प्रथम दर्शन। धन्य हो गए बाबोसा दर्शन करके, ये दर्शन है मीरा। मीरा जीवन में कैसी परिस्थिति हो, मीरा से सीखो, मीरा से। उसके बाद 1 दिन 2 दिन वहां रुके, फिर यात्रा आगे प्रारंभ करें, जाने लगे आगे, गाड़ी में बैठे, और फिर कहा, मीरा ने प्रश्न करा, बाबोसा अब कहां चले? बाबोसा ने कहा, बेटा अब चले हम द्वारिकाधीश भगवान, असली भगवान तो वही है बेटा, वहां ही तो थे, लेकिन अब वो तो यहाँ आ गए, अब हम तो वहां चलेंगे, वहां पर भी तो भगवान थे। अच्छा वहां कौन से भगवान हैं? अरे कहा वहां भगवान द्वारिकाधीश है। बोले इसका क्या महत्व है? बोले बेटा द्वारिकाधीश, द्वारिका जो नगरी है 48 कोस चौड़ी, 48 कोस लंबी है ये द्वारिका। पहले हम जाएंगे गोमती द्वारिका,
और जो गोमती द्वारिका जो समुद्र तट पर है, 2 द्वारिका, एक भेंट द्वारिका और एक गोमती द्वारिका। आप जब भी जाते हो 2 दर्शन करते हो, एक भेंट द्वारिका, एक गोमती द्वारिका। अब आपसे पूछ लिया जाए कि गोमती द्वारिका क्या है और भेंट द्वारिका क्या है, मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये दोनों क्या चीज है, क्या राम कहानी है। मीरा जी को बाबोसा बता रहे हैं, बेटा 2 द्वारिका है, एक का नाम है गोमती द्वारिका, एक का नाम है भेंट द्वारिका। गोमती द्वारिका पहले हम जाएंगे, फिर जाएंगे भेंट द्वारिका। 24 किलोमीटर का टापू है, 24 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है वो द्वारिका। हाँ बाबोसा, ये 2 द्वारिका क्यों बन गई, क्या बात है? कहा बेटा, जो भेंट द्वारिका है वो भगवान का घर है, जो मुख्य घर होता है ना, जहां भेंट हुई है सुदामा जी से, जहां मिलना होता है ना, जहां भेंट हुई है वो भेंट द्वारिका। और गोमती द्वारिका भगवान का ऑफिस है, भगवान का कार्यालय है, भगवान की सुधर्मा सभा है, जहां पर भगवान की सभा लगती थी, भगवान चर्चा करते थे, वहां भगवान बैठते थे। और भगवान का जो घर है वो है भेंट द्वारिका, मुख्य स्थान है भेंट द्वारिका। ये फर्क है ये दोनों स्थानों में। बोले भेंट द्वारिका में ठाकुर जी विराजते हैं रुक्मणी के साथ में। जब भी पधारो वहां पर तो भेंट द्वारिका में। मीरा बोली कि बाबोसा ये कथा सुनाओ ना, ये कैसे रुक्मणी के सेवित हुए ठाकुर जी। बाबोसा कहने लगे, बेटा वहां पर रुक्मणी के सेवित है ठाकुर जी, वो स्थापना ठाकुर जी की रुक्मणी ने करी थी। ठाकुर जी की स्थापना रुक्मणी के हाथों से हुई थी उस स्थान पर, वो भेंट द्वारिका में जो भगवान जी है। बोले 11 वर्ष तक भगवान गोकुल में रहे, 11 वर्ष तक, 20 वर्ष तक भगवान ने लीला करी है मथुरा के अंदर, और 95 साल तक भगवान रहे कहां, यहां द्वारिका के अंदर। ऐसा भगवान लीला स्थान रहा। जब जरासंध से युद्ध कर काल यवन को भगा करके भगवान लाए और भगवान समुद्र में कूद गए, और समुद्र में कूद करके प्रभु ने मथुरा वासियों को समुद्र में जो द्वारिका बनाई थी उसमें ला करके सबको छोड़ दिया और वो द्वारिका बना दी। मीरा बोली कि रुक्मणी में ठाकुर का मंदिर अलग से क्यों बना हुआ है? आप कह रहे हो क्योंकि हम द्वारिकाधीश का दर्शन करते हैं तो अकेले भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं, वहां रुक्मणी का दर्शन नहीं होता है। रुक्मणी का मंदिर और कहीं है, रुक्मणी का मंदिर वहां पर नहीं है, वहां अलग से बना हुआ है। बाकी जो मुख्य मंदिर है अकेले भगवान द्वारिकाधीश का है। का अलग क्यों बनाया, रुक्मणी अलग क्यों रहती है? एक बार क्या हुआ बेटा, चातुर्मास का समय था, चातुर्मास का समय था तो दुर्वासा ऋषि आ गए द्वारिका में, कहने लगे अरे भाई मेरा कोई चतुर्मास करवा लो। घूमने लगे गली गली, अबे महाराज मैं को चौमासा कौन करवा कि तो कॉस्टली पड़े, भारी कल्ली पड़े, मैं को चौमासा भाई कराऊं। अब गांव के द्वारिका के लोग सोचने लगे कि भाई को चौमासा तो बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये तो फटाफट झट पड़े श्राप देवे, थोड़ो गुस्सा आवे श्राप दे देवे, थोड़ो सो की कह देवे तो श्राप दे देवे। ओ काम खोजो भाई, एने तो चौमासा नहीं करवाओ। सब आडा बंद करवा लगा, गेट बंद करने लग गए। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा अपराध हो गया तो श्राप दे देंगे। निकल रहे थे गली गली से, अरे भाई कोई चतुर्मास करवा लो, कोई चतुर्मास करवा लो। किसी ने चतुर्मास नहीं करवाया। भगवान को आवाज आई, भगवान ने कहा अरे संत फिर रहा है, इसका कोई चौमासा तो करवाओ। भगवान रुक्मणी को कहा, रुक्मणी क्या विचार है? रुक्मणी कहा अरे महाराज लाओ चौमासा करवा लेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा, कथा सुनेंगे। कहा देख सुन समझ तो ले, पहले ढंग से सुन ले, इनकी क्या आदत है। वो 1 सेकंड लगाते हैं श्राप देने में, और ध्यान रखना श्राप भी ऐसा भयंकर देते हैं कि वो कोई उसका वापस कोई उसका परिणाम स्वरूप खराबी होता है। कहा नहीं नहीं आप लियो, मैं सेवा कर दूंगी। पक्की बात है? कहा सेवा कर देगी? बिल्कुल पक्की बात है, मैं सेवा कर दूंगी। और महाराज दुर्वासा ऋषि को बुला लिया, बिठाया और कहा महाराज यहाँ विराजिए, यहाँ चतुर्मास करिए, यहाँ आप विराजो, मैं आपकी सेवा करूंगी, मैं आपकी सेवा करूंगी, आप बैठिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा देखो मेरा चतुर्मास तो करवा रहे हो, लेकिन ध्यान रखना मेरे नियम, मेरे कानून, मेरे कायदे सबसे अलग है रुक्मणी, मेरी सेवा करना भारी काम है। कहा नहीं आपकी सेवा करूंगी।
अब दुर्वासा ऋषि जो है वो चतुर्मास करने लगे। 4 महीने चतुर्मास करने लगे। चतुर्मास के अंदर ऐसे ऐसे काम सौंपते रुक्मणी को, ऐसे अद्भुत काम सौंपते। दुर्वासा ऋषि सोच रहे थे कि कुछ न कुछ अपराध हो जाए रुक्मणी से, पर वो तो जगत जननी माँ रुक्मणी है, वो तो अन्नपूर्णा माँ है, वो तो हर प्रकार सक्षम है। कुछ भी काम कहते ये होना चाहिए। वो भगवान दुर्वासा कहते रुक्मणी आज मुझे उस लोक में से उस फल की सब्जी फल खाना है। अब बताओ कौन से लोक में से बुला करके फल मंगा देते। आज मुझे ये खाना है, आज मुझे ये करना है, वो करना है। तुरंत रुक्मणी जी तो तैयार से बारे में उनसे क्या, ऐसे करते 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 पूर्ण सेवा करी। 4 महीने का चतुर्मास हो गया, पूरा चतुर्मास हो गया निर्विघ्न रूप से। आज चतुर्मास का अंतिम दिन था। दुर्वासा सोचने लगे बात कहीं है, एक भी श्राप नहीं लागू मारो अभी तक। यहाँ तो खाली हाथ जाऊं को नहीं, यहाँ तो मामलो बेटा मन दुर्वासा कौन के। दुर्वासा के भगवान कन्हैया आया, भगवान आए, रुक्मणी आए, सब रानियां आई और आकर के प्रणाम करा। महाराज क्या सेवा करें, आज आपकी विदाई है, आप आज का प्रस्थान है, चतुर्मास पूरा हो रहा है, क्या सेवा और कोई आदेश हो और कोई कहना हो तो आप बताइए क्या सेवा करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा कन्हैया और कुछ नहीं है, अब मुझे द्वारिका में भ्रमण करना है, द्वारिका घूमना चाहता हूं। अच्छी बात है महाराज, बहुत बढ़िया बात है। आप घूमना चाहते हैं, आप भ्रमण करना चाहते हैं तो और अच्छी बात है, चलो भ्रमण करो। और कहते हैं भ्रमण करने के लिए रथ को मंगा लेते हैं, अभी रथ मंगा लेते हैं, अभी सारथी बुला लेते हैं और भ्रमण करो। कहा नहीं ऐसे भ्रमण नहीं करूंगा। तो फिर का रथ को बुलाओ और घोड़े मत बुलाना। क्यों? का घोड़ों की जगह तुम और रुक्मणी जुट जाओ, घोड़ों की जगह तुम और रुक्मणी जुट जाओ। भगवान का जो आदेश, भगवान रुक्मणी कह रहे क्यों केवे जो कर ले। हाँ भरोसा को नहीं, आज को दिन है बापूरी तू करे जो कर ले। अब आज तो रुक्मणी बेचारी भगवान ने जैसा कहा भगवान महाराज जैसी आपकी आज्ञा, जैसा आपका आदेश, जो आप कहोगे वो करूंगी। और रुक्मणी और कन्हैया रथ में जुटे और द्वारिका के रास्ते पर चलने लगे। ये कथा आती बंधु, ये सच कथा है। द्वारिका के लोग थू थू करने लगे दुर्वासा ऋषि को, अरे राम 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 राम, हमारे कन्हैया को, हमारे भगवान को, है कैसे ऋषि हैं, कैसे महात्मा हैं आप, कितनी पीड़ा हो रही होगी, कितनी तकलीफ हो रही होगी। है कन्हैया ने एक बार भी मना नहीं करा। रुक्मणी मैया ने, कन्हैया ने, दोनों ने पूरे द्वारिका में भ्रमण कराया, पूरे द्वारिका में घुमा करके लाए। दुर्वासा ने सोचा मामलो तो अभी तक तो अधूरा है, विचार करने लगे अब क्या करें। ठीक है कोई बात नहीं। फिर कहा और बोलो महाराज। कहा मुझे खीर चाहिए गरम गरम, एकदम गरम गरम उबलती खीर चाहिए, मैं भोजन करूंगा। अब महाराज उबलती खीर क्यों खाई जाए, पर बस वो करना है कि दुख देवनो जो कहीं केवनो बचे, परेशान करनो। जाओ कन्हैया कहते रुक्मणी जाओ महाराज जी के लिए गरम गरम खीर बना करके लाओ, गरम। और कहते हैं रुक्मणी मैया गई और दिव्य खीर बनाई अपने हाथों से, गरम गरम एकदम लपटे उठ रही है, ला करके रखी और भगवान कृष्ण का प्रभु पाई। कन्हैया खीर नहीं पाऊंगा, ले जाओ अपने पूरे शरीर पर इस खीर का लेपन करके लाओ। भगवान को जैसे कहा, भगवान ने कुछ नहीं कहा, जो आदेश, जो कहेंगे महाराज आप जो कह देंगे। कैसी कड़ी परीक्षा ली है भाई, कैसी कड़ी परीक्षा। कहा जाओ गरम गरम खीर पूरे शरीर पर मल करके मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, ऐसा आशीर्वाद दूंगा तेरे को, आपको। जाओ कन्हैया गए वस्त्र निर्वस्त्र होकर के, पूरे निर्वस्त्र होकर के, और पूरे शरीर पर लगा ली खीर। लेकिन क्या छोड़ दिया, पैरों के तलवे, जो नीचे के तलवे होते हैं ना, वो स्थान छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि संत का प्रसाद है, संत का प्रसाद पैरों में लगना नहीं चाहिए। और भगवान आ गए, भगवान आ गए, और भगवान को आते ही दुर्वासा ने कहा लगा ली खीर, पूरे शरीर पर लगा ली। कन्हैया ने कहा हाँ प्रभु पूरे शरीर पर लगा ली, लेकिन तलवे छोड़ दिए। कहा बस कन्हैया तुमने यही गलती कर दी, तुमने यही तो गलती कर दी, संत का आशीर्वाद तुझे मिलने वाला था। कन्हैया जाओ, तुम्हारा पूरा शरीर
वज्र का हो जाएगा, कोई शस्त्र तुम्हारे शरीर पर काम नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारी मृत्यु होना है ना तो तुम्हारे बाण यहीं लगेगा, यहीं से तुम्हारी मृत्यु होगी। और अंत में आप कथा सुनते हो, भगवान का पूरा शरीर वज्र का था, अंतिम जो बाण लगाया था बाल या भील ने, कहां लगाया? तलवे में लगाया और भगवान को लीला पूरी करके जाना पड़ा। देखो संत का आशीर्वाद, संत का श्राप भी वरदान बन जाता है। संत की कृपा थोड़ी सी अलग होती है, संसार की कृपा अलग, संत की कृपा अलग है। जैसे ही भगवान खड़े थे नग्न अवस्था में और उसी समय कौन आ गई? रुक्मणी। और रुक्मणी ने आते देख लिया, रुक्मणी भगवान को नग्न अवस्था में देख लिया, शर्म के मारे हंस पड़ी और ओ बाबा जी ने गुस्सो आयो। 4 महीना रमायण गुस्सो नहीं आयो बाबा जी ने, ओ गुस्सो आयो सीधो, हाई टेम्परेचर है। रुक्मणी हंस रही मेरे को, अरे महाराज आपको नहीं हंसी? नहीं नहीं मेरे को हंसी है। अरे महाराज पग पकड़ा थाका, थाने कोनी हंसी हो, थाने कोनी हंसी। अबे तो महाराज संत क्रोधित हो गए, भयंकर जटाएं खोल दी। जा रुक्मणी जा, मैं श्राप देता हूं तेरे को, बाहर साल का भगवान से वियोग हो जाए तेरे को, जा, श्राप दे दिया। जाते जाते 4 महीने इतनी सेवा करी महाराज, ये आशीर्वाद दिया। इतनी सेवा, रात और दिन आपकी इतनी सेवा करी, ये आशीर्वाद मिला। महाराज कृपा करो, क्षमा करो, कृपा करो, क्षमा करो, कुछ न कुछ इसका निबेड़ा करो। भगवान कन्हैया कहने लगा महाराज जी कुछ तो इसका समाधान होगा ना, कुछ तो होगा ना। भगवान ने कहा, जब परमात्मा ने जब कहा तो कहते हैं रुक्मणी से प्रार्थना करवाई। रुक्मणी ने प्रार्थना करी तो कहा ठीक है, चिंता न करो, तुम्हें श्राप तो दिया है मैंने, तुम्हारा वियोग तो होगा, लेकिन तुम ठाकुर जी की एक मूर्ति बनाओ, अपने हाथों से बनाओ और उस मूर्ति की तुम पूजा करो और तुम्हें ऐसा लगेगा मेरे पास ही है ठाकुर जी, दूर नहीं है। तो वह मूर्ति जो है बनाई गई, वो सेवित है रुक्मणी के द्वारा, जो पूजी जाती है रुक्मणी द्वारा जो मूर्ति है वो, ऐसी कथा बताई गई है। ये कथा बताई 2 किलोमीटर दूर जो भगवान द्वारिकाधीश का मंदिर है, उससे 2 किलोमीटर दूर एक रुक्मणी का मंदिर है जो भगवान के वियोग में रही थी, भगवान के वियोग में वहां रही थी 12 साल तक। ये कथा सुनाई है। और ऐसे करते करते पहुंच गए बाबोसा और भाई मीरा जी दोनों और पूरे लवाजमे के साथ में द्वारिका पहुंचे हैं। दूर ध्वजा से, दूर से दर्शन करा द्वारिका का, क्योंकि मीरा का संबंध है द्वारिका से, पहले जन्म का संबंध है द्वारिका का मीरा का, इसलिए मीरा को दूर से ध्वजा को देखा, मीरा को अपनी पिछले जन्म की कुछ यादें आने लगी, कुछ चीजें याद आने लगी। ओहो लगता है कुछ इस जगह से मेरा कोई पिछले जन्म का कोई नाता है, कोई ना कोई मेरा संबंध है, कोई ना कोई मेरा इससे कोई ना कोई रिश्ता है। और मीरा ने बाबोसा से कहा बाबोसा जल्दी चलो। बाबोसा ने क्यों? कहा कि बस मुझे वो ध्वजा का दर्शन कर लिया ना, अब मुझे भगवान के दर्शन करना है, तो जल्दी से भगवान के पास पहुंचना है। और किस प्रकार से मीरा ठाकुर का दर्शन करती है और क्या पद सुनाती है ठाकुर को, बड़े भाव विभोर करने वाली कथा बंधुओं। आगे से आगे मीरा चरित्र जो है आगे से आगे रोचक होता जाएगा और दिव्य दिव्य कथाएं मीरा जी के जीवन की कथाएं आप सुनोगे। मीरा जीवन